अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मंकी पॉक्स के बारे में बात करेंगे, बंदरों से होने वाले बुखार के बारे में बात करेंगे। आजकल एक वायरस मंकी पॉक्स का जिक्र जो है वो बहुत ज़्यादा है मीडिया के ऊपर। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा या फिर आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, सुना होगा। अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं कि जी मंकी पॉक्स के बारे में बताएं, बंदरों से होने वाले बुखार के बारे में बताएं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंकी पॉक्स को, कि मंकी पॉक्स क्या होता है, मंकी पॉक्स कैसे फैलता है, अगर आपको होता है तो इसकी अलामात क्या होंगी और इसके अलावा इसका इलाज क्या होता है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स जो है एक जोनेटिक डिजीज़ है, यानी ये जानवरों से आपको फैलती है और ये स्मॉल पॉक्स फैमिली से इसका ताल्लुक है। मंकी पॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बंदरों में पाई जाती है और ये बंदरों में 1958 में सबसे पहले दरियाफ्त हुई, फिर उसके बाद इंसानों में 1970 में हुई, फिर इसका एक छोटा सा आउटब्रेक जो है वो 2003 में अमेरिका में देखने को मिला। उसके बाद इसका एक बड़ा आउटब्रेक हुआ जो कि 2017 में नाइजीरिया में हुआ, बहुत सारे मरीज थे इसके। उसके बाद फिर ये 6 मई 2022 को जो है वो नाइजीरिया के एक ट्रैवलर में मिली और उसके बाद ये अब 12 से ज़्यादा ममालिक में फैल चुकी है। बट अच्छी चीज़ ये है कि ये अभी तक पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में नहीं है। कुछ दिन पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान में इसके 2 केसेस पाए गए हैं, बट वो खबर फेक थी, ऐसा कुछ नहीं है। बट सिंध के अंदर हाई अलर्ट जारी किया गया और 2 दिन पहले सिंध को 300 किट्स दी गई हैं इसकी मंकी पॉक्स की चेकअप की। बहरहाल अब हमने ये देख लिया कि मंकी पॉक्स क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि मंकी पॉक्स फैलता कैसे है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये जानवरों के कांटेक्ट में आने से फैलता है। अगर आप बंदर आपने पाला हुआ है घर में, या गिलहरी पाली हुई है, कुछ लोगों ने पाली होती है, या फिर अगर आपने अपने घर में जो है वो चूहे आपके ज़्यादा हैं वो काट लेता है, या फिर आपको चूहा अगर आप चूहे को हाथ लगा लेते हैं, बंदर को हाथ लगा लेते हैं, गिलहरी को हाथ लगा लेते हैं, या फिर वो काट लेते हैं, नाखून मार लेते हैं, तो उससे आपको हो सकता है। या फिर कुछ लोग जो इनका गोश्त खाते हैं, जाहिर है कौन खाता है इनका गोश्त, लेकिन अफ्रीका के मुल्कों में इनका गोश्त खाया जाता है। सो अगर वो अच्छी तरह से पका के नहीं खाते तो उनको हो सकती है। इसके अलावा कैसे होती है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वो आपके कांटेक्ट में आता है, फॉर एग्जांपल आपका जानने वाला, जैसे जिन ममालिक में ये है, जैसे ये अमेरिका के अंदर है, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जैसे ये पुर्तगाल के अंदर है, जैसे ये अफ्रीका में है, नाइजीरिया में, वहाँ से कोई आपके घर आता है, आपके कांटेक्ट में है और वो वहाँ पे आपके पास आता है, आपसे हाथ मिलाता है या फिर खांसता है, छींकता है, तो वो आप में भी मुंतकिल हो सकती है। इसके अलावा अगर वो आप उसका टॉवल इस्तेमाल करते हैं, अगर वो आपके साथ क्लोज है, तो आपको भी ये हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये हो जाती है तो इसकी अलामात क्या होंगी। देखिए, इसकी अलामात में सबसे पहले तो आपको जिस्म में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, फ्लू की सी कैफियत आपको फील होगी। उसके बाद आपको फीवर होगा। फीवर होने के बाद आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो जाएंगे। जो रैशेस आपके चेहरे पे, हाथों पे और पाँव पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये वैसे ही होंगे जैसे आपको चिकन पॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसको आम जुबान में काकड़े निकलना बोलते हैं। उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लिस्टर बन जाएंगे और एट दी एंड इनमें पस फॉर्मेशन होगी और आप जो है वो शदीद तकलीफ में रह सकते हैं 2 से 4 हफ्ते तक। अब हम ये बात करते हैं कि इसकी एहतियात क्या है। इसकी एहतियात वैसी है जैसे आप कोविड में लेते थे, बट ये कोविड की तरह डेडली नहीं है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मास्क वगैरह पहन सकते हैं, हाथों को अच्छी तरह धोएं और कोशिश करें अगर आपको ये हो जाता है तो दूसरे बंदों को ना लगे, इसलिए आप अलग जो सेपरेट रूम है उसमें 2 से 4 हफ्ते तक अगर आप रह सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एहतियाती तदबीर सेम जैसे कोविड में ले रहे थे उसी तरह की इसमें भी है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि ये स्मॉल पॉक्स फैमिली से इसका ताल्लुक है। सो ट्रीटमेंट इसका अभी तक कोई भी अवेलेबल नहीं है, किसी भी मुल्क में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन ही लगाई जाती है जो कि 85% आपको बचाती है, आपको कवर करती है मंकी पॉक्स से। सो अगर आपको ये हो जाता है तो आपको यही वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके अलावा आपका डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक ड्रग्स दे सकता है, जैसे पैरासीटामोल, पेनाडोल वगैरह, और साथ में कोई एंटीबायोटिक भी दे सकता है जिससे ये ठीक हो जाती है। इसकी अच्छी चीज़ ये है कि ये एक रेयर डिजीज़ है और 2 से 4 हफ्तों में ये ठीक हो जाती है। सो ये थी मंकी पॉक्स के बारे में एक डिटेल वीडियो। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।